वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल के हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपके आगामी एग्जाम यूपी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, यूपीपी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या नोएडा? तो इसका जो सही आंसर है यह जो है नोएडा में शहीदों की स्मृति में जो है वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क भी बनेगा, साथ में जो है म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसमें जो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे टोटल जो है 32 शहीदों के जो है प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और यह टोटल जो है 22 एकड़ में बनाया जाएगा और इसकी कीमत लगभग जो है 42 करोड़ रुपए आएगी। तो यह बनाया जा रहा है आपका नोएडा में बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय बैंक जिनमें आर्या बैंक है, प्रथमा बैंक है और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय किया गया है, जिससे 1 मई 2025 से जो है किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, संयुक्त ग्रामीण बैंक, संयुक्त प्रांत क्षेत्रीय बैंक। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। इसमें 3 बैंकों का विलय किया गया है, आर्या बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का जो है शुभारंभ किया गया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली। ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते हैं कि यह भारत और रूस का जो है संयुक्त उद्यम है और यह जो नाम रखा गया है, भारत के जो नदी भारत से होकर जाती है ब्रह्मपुत्र, और रूस की जो है मोस्कवा नदी के नाम पे जो इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो है भारत की जो हिस्सेदारी है वो 50.5% है और रूस की जो है 49.5% है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते ज्ञापन जो हस्ताक्षर किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो यह जो है आईआईटी रुड़की के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? नाबार्ड, विश्व बैंक, एडीबी या एसबीआई? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से जो है यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का जो है शुभारंभ किया है। यह जो है कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो है 28 जिलों में जो है लागू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और किसानों की जो है आय बढ़ाना है। और इसकी टोटल जो लागत आएगी वो 4500 करोड़ रुपए जो इसकी टोटल लागत आएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में 12 नए जो है उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो इस प्रकार योजना में कुल कितने उत्पाद जो है शामिल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के? 62, 68, 74 या 79? तो इसका जो सही आंसर है अब जो बढ़कर संख्या होगी वो आपकी 74 हो गई। सी ऑप्शन इसका सही है। 12 जोड़ दिया गया है, पहले जो आपका 62 थे अब जो आपके 74 हो गए। आप लोग जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को जो है शुरू की गई थी और 12 जो है और जोड़े गए हैं। यह जो है बागपत का कृषि उपकरण और सहायक उपकरण है, सहारनपुर का हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद का खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद का धातु उत्पाद और वस्त्र, प्रधान वस्त्र जिसे कह सकते हैं, अमरोहा का धातु और लकड़ी का हस्तशिल्प,
आगरे का पेठा है और सभी प्रकार के जो है फुटवियर हैं। हमीरपुर का जो है धातु उत्पाद है। बरेली का लकड़ी के उत्पाद है। एटा के चिकोरी उत्पाद। प्रतापगढ़ का जो है खाद्य प्रसंस्करण है। इसी प्रकार से जो है बिजनौर का रस और संबंधित उत्पाद और बलिया का जो है सत्तू उत्पाद है। तो ये जो 12 नए जो उत्पाद जोड़े गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तो यहाँ पे जो उत्पादों की संख्या थी पहले 62 उत्पाद को दिया गया था, अब जो है 74 हो गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया गेम में उत्तर प्रदेश को जो है 52 पदक जीता, जिसमें 14 गोल्ड, 20 रजत और 18 कांस्य पदक सहित जो है किस तालिका में जो है किस स्थान पर रहा? 5वें, 7वें, 8वें या 10वें? उत्तर प्रदेश ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल जो है 52 पदक जीता है, जिनमें 14 आपके स्वर्ण पदक, 20 रजत है और 18 आपके कांस्य पदक है। इसके साथ जो है 7वां स्थान जो है प्राप्त किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। और इन पदकों में जो है सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो कुश्ती में उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। कुश्ती में जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। और पदक तालिका में जो पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा, तीसरा स्थान आपका राजस्थान रहा। भारत जो है तो सॉरी उत्तर प्रदेश जो है यूपी अपना 7वें स्थान पर रहा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। कानपुर, नोएडा, लखनऊ या बरेली? तो जो लाइसेंस रद्द किया है यह स्थित है लखनऊ में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया और ये आपके लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा जो है शुरू की है? यह जो है विशेष रूप से लखीमपुर में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिससे जो है कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक जो है रेल कनेक्टिविटी तहत जो है पर्यटक विस्टाडोम कोच का जो है की सहायता से पर्यटन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यूपी देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पे विस्टाडोम कोच की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें किराए की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति किराया लगभग 275 रुपये आएगा। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन में कितने करोड़ रुपए निवेश जो है करेगी? 2350 करोड़, 3041 करोड़ रुपए, 4560 करोड़ रुपए या 6328 करोड़ रुपए? तो टोटल जो है खर्च करने वाली सरकार वो 4560 करोड़ रुपए जो खर्च करेगी ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए। इसके लिए बजट 2025-26 में जो है 4560 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य, मिर्जापुर ये सभी जो स्थल हैं इन सभी स्थलों को जो है जोड़ा जाएगा। और इसे जो है लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD और धार्मिक कार्य विभाग मिलकर जो है इसे करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में जो है उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन उन्होंने लखनऊ किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य ने मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यह कारनामा करके दिखाया है। और यह जो हुआ है यह गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के पर जो हुआ है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण किया गया और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो है रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवारों को कितने रुपए की जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है? 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000? तो उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के तहत जो गरीब परिवार को 20,000 रुपए की जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। बी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, 20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? 2026, 2027, 2028 या 2030? तो यह जो है 2027 का सही आंसर, इसका ऑप्शन बी है आपका सही है। और इसे जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2025 तक जो है इसे यह अभियान शुरू किया गया है, उसे चलाया जाएगा। और इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 71वें बीपीएससी 2025 का हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो चुका है। यह जो कोर्स है हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें हमारे कई टाइप के कोर्स हैं। पहला जो कोर्स हमारा है 71वें बीपीएससी पीटी कंप्लीट बैच विद डाउट क्लास की जो फीस 4,000 रुपए है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 टेस्ट सीरीज दी जाए, इसमें 18 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 12 आपके फुल लेंथ टेस्ट होगा, पेड क्विज होगी, डाउट क्लियरेंस होगा, जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित होगा। दूसरा हमारा बैच 71वें बीपीएससी प्रीलिम्स कंप्लीट बैच विदाउट डाउट क्लियरेंस की जो फीस 3,000 रुपए है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल फीस 1,500 रुपए। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नो टेस्ट सीरीज, नो पेड क्विज, नो डाउट क्लियरेंस होगा। ओनली बिहार स्पेशल मटेरियल, इसकी जीके और करंट अफेयर्स की फीस 700 रुपए है। इसमें बिहार स्पेशल मटेरियल दिया जाए, कंप्लीट बिहार स्टैटिक प्लस बिहार करंट प्लस बिहार आईएसआर, बिहार सेंसस, बिहार बजट प्लस सर्वे, ये सभी चीजें आपको दी जाएंगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो 700 रुपए, इसमें 30 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 18 सेक्शन वाइज होगा, 12 आपके फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसा ऑफिशियल पेपर में आता है। ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें फीस 700 रुपए। इसमें 2,500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और नोट रिकॉर्डेड क्लासेज आपको जो है पीटी से 2 से 3 महीने पहले जो है दी जाएंगे। और बीपीएससी मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए अलग से आपको लेना होगा। यहाँ पे जो है कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 71 बीपीएससी की जो तैयारी है आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। मिलते नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत। हाल ही किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश ही इसका सही आंसर होगा। बफर में सफर योजना, इसे जो है इसे उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म के हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सभी चीजें जो है विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? लखनऊ, गाजियाबाद, चंडीगढ़ या नई मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका गाजियाबाद में जो है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है। इसके तहत जो है लगभग 150 करोड़ रुपए जो है राशि जुटाई गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और इसका उपयोग जो है अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए डिजाइन की गई जो तकनीकी हैं उनमें किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27 मई 2025 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या रायबरेली? तो इनका जो जन्म हुआ था यह प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को जो है मंजूरी दी है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या बरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नोएडा में जो है स्थापित होगा। और यह जो है टोटल इसमें जो निवेश आएगा वो आपका 3700 करोड़ रुपए जो है इसका टोटल खर्च आएगा। और यह यूनिट जो है एससीएल और फॉक्सकॉन की जो है संयुक्त उद्यम है, ये दोनों मिलकर जो इसे डेवलप करेंगे। इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी, डिस्प्ले वाले जितने भी डिवाइस हैं सभी के चिप निर्माण होंगे। यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रसिद्ध करने का निर्णय लिया है? तो यह जो अपनी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसे बनाने का निर्णय लिया है, कृषि सखी जो है। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी निर्माण नीति को जो है मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार
ने जो है इसे मंजूरी दी है। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी की। इस नीति का उद्देश्य जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनाने की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसको जो है और अग्रसर करना है। इसमें अत्याधुनिक डोमेन शामिल किए गए जिसमें आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सुरक्षा है, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, ये सभी चीजें जो इसके अंदर जोड़ी जाएंगी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार को कब शुरू किया गया, जो हाल ही में खबरों में रहा। इसे जो है शुरू किया गया था वर्ष 2021 में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर वर्ष 2021 को इसको शुरू किया था। इसका लक्ष्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे सुविधाएं मानदंडों का जो है 100% अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निखिल सिंघल, चित्रा त्रिपाठी, रोहित सरदाना या मंगेश कश्यप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए निखिल सिंघल को जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही किस राज्य के पुलिस द्वारा विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सिद्ध पोर्टल को जो है स्क्वॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यूपी स्पेशल का प्रश्न है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश ही आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सिद्ध पोर्टल को जो है स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। सी ऑप्शन का सही है। 77 उत्पादों के साथ जो है कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है। तो 77 जीआई टैग के साथ जो है उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अगर जिले की बात की जाए तो वाराणसी जिला जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक जीआई टैग उसके पास है। सी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में प्रदेश का पहला व देश का दूसरा अपशिष्ट सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया जाए, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या रायबरेली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रयागराज में। अपशिष्ट से सीएनजी प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला, यह प्रयागराज में, और यह देश का दूसरा भी है। बी ऑप्शन का सही है। 4 से 15 अप्रैल 2025 तक 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। वाराणसी, कानपुर, रायबरेली या झांसी। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो झांसी में इसका आयोजन किया गया है। 15वीं पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन झांसी में हुआ है। किस राज्य ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यह जो अपना उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 अप्रैल 2025 को सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। आपको बताना है कि इनका जन्म किस जिले में हुआ था, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या रायबरेली। तो इनका भी जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सितार वादक एवं संगीतकार पंडित रविशंकर जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और 7 अप्रैल 2025 को इनकी जो है 103वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्नि शमन विभाग को सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मानित किया है यह गोवा ने सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इथेनॉल उत्पादन में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान प्राप्त है। गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। तो उत्तर प्रदेश जो है एथेनॉल के उत्पादन में देश में जो है शीर्ष स्थान पर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद अब किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। यह जो निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वह आपके मथुरा में निर्णय लिया है। अयोध्या, काशी में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने के बाद जो है अब मथुरा में बनेगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में जो है शामिल है। फ्रंट रनर, अचीवर्स, एस्पिरेंट, परफॉर्मर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जो है वो परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने जो है पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 जो है जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए जो है एक KGBV एक खेल योजना की शुरुआत की है। तो यह भी शुरुआत जो है अपने उत्तर प्रदेश द्वारा जो है शुरू किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली
बालिकाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई के क्रियान्वयन में जो है देश में पहला स्थान किस राज्य का है? इसमें भी हम लोग टॉपर हैं, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह इसमें जो है उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में जो है गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में जो है पहला स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो यह जो योजना शुरू की गई है ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है रेशम सखी योजना जो है शुरू की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए 2030 तक अपने निर्यात को कितने गुना करने का लक्ष्य रखा है? यह जो लक्ष्य रखा गया है यह 3 गुना का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपने निर्यात को 2030 तक जो है 3 गुना लक्ष्य निर्धारित किया है। आपकी परीक्षा के लिए जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टारगेट हैं वो सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस संस्थान को उत्तर प्रदेश में ताजमहल को प्रभावित करने वाले आसपास के 5 उद्योगों का आकलन करने का निर्देश दिया है? यह जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को जो है उत्तर प्रदेश में ताजमहल को प्रभावित करने वाले आसपास के 5 उद्योगों का आकलन करने की जो है निर्देश दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को उच्चतम न्यायालय ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? यह भी निर्णय अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना करने की घोषणा की है? यह जो स्थापित किया जाएगा ये टोटल जो है 9 जिलों में जो है यह स्थापित होगा। मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बना है एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला। डी ऑप्शन इसका सही है। 26.26 करोड़ रुपए की लागत से जो है रामायण पार्क उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह है गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है गाजियाबाद में रामायण पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत कुल आएगी 26.26 करोड़ रुपए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी जो है 217 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 225, 235, 252 या 258, 268। तो मजदूर मनरेगा जो अब वर्तमान में जो अब एक दिन की जो सैलरी होगी वो आपकी 252 रुपए अब हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। पहले जो है 217 रुपए दिया जाता था, अब 252 रुपए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने जो है जीत लिया है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस शहर में किस संस्थान में साइबर सुरक्षा का प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जाएगा? BHU, लखनऊ विश्वविद्यालय, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बनाया जाएगा यह IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा का प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी। ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, 28 और 29 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के शहर में जो है विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ या नोएडा? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह है
लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का 28 से 29 मार्च 2025 तक। भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या लगभग कितनी है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में जो कुल डॉल्फिन की संख्या है वह 6327 है। 6327 है और इसका 40% जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर बिहार है, यहाँ पर जो है 2220 डॉल्फिन है। तीसरे स्थान पर पंजाब है, पंजाब यहाँ पर जो है 815 डॉल्फिन पाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की जो कुल संख्या है वह 2397 है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर जो है वह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर यूपी है। इसका ऑप्शन सी सही है। 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बिठूर महोत्सव जो है यह कानपुर जिले में बिठूर जगह है, वहां पर यह आयोजित किया गया। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित आयोजित होने वाले हाल ही में किस जिले में आयोजित होने वाले नेजा मेले पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है? यह मेला जो है आयोजित होने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण जो है, सुरक्षा के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है इसको यह मेला आयोजित करने के लिए मंजूरी नहीं दी है। आपको यह बताना है यह मेला जो है किस जिले में लगने वाला था? यह संभल में लगने वाला था। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नगर निगमों में सोलर सिटी कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जायद की 9 फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है जायद की 9 फसलों को केसीसी और पीएमएफबीवाई के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। वो फसल कौन कौन सी 9? मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला। ये इन 9 फसलों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया है केसीसी और पीएमएफबीवाई के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन जो है गोरखपुर में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 1147 गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? आपको बताना है यह गांव जो है किस जिले के हैं। तो यह जिले जो है यह अयोध्या जिले के 1147 गांवों को, जो 772 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, 1147 गांव, इनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार मॉडल गांव के रूप में जो है विकसित करेगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? आपको बताना है महर्षि दधीची कुंड जो है यह किस जिले में स्थित है। तो यह जो है सीतापुर में स्थित है, नैमिषारण्य के पास जो है यह महर्षि दधीची कुंड जो है स्थित है, और इसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में
किस जिले में अवाडा समूह की 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध नोएडा में जो है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यह शिलान्यास किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, निर्मल वर्मा, प्रीति वर्मा या उदय प्रकाश? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा जो है हर साल दिया जाता है और 2025 का जो प्रदान किया गया है उदय प्रकाश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो यह स्पेस म्यूजियम जो है झांसी में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में यूपी सरकार ने कितने हजार रुपए तक के भौतिक स्टाम्प पेपरों को बंद करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है जिन स्टाम्पों का मूल्य 10,000 से 25,000 तक है, 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के जो स्टाम्प पेपर हैं, उन भौतिक स्टाम्प पेपर हैं, उनको जो है बंद करने का फैसला किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौना हैकथॉन ई टाइकाथॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह ई टाइकाथॉन 2025 नोएडा में आयोजित किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो यह स्मारक जो है आगरा जिले में बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों की टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंस ऐप लॉन्च किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप जो हेल्थ वर्कर है यह उनके लिए है, जो बच्चों में टीका लगता है उसकी निगरानी के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है, नोएडा। 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया। 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है यह लखनऊ में आयोजित की गई। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। संस्कृत मंत्रालय ने महाकुंभ के दौरान जो कलाग्राम स्थापित किया था उसे जो है यह अस्थायी रूप से इसे अब बनाया जाएगा, यानी वो टेम्परेरी था लेकिन अब इसे जो है अस्थायी रूप में बदल दिया जाएगा और यह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तहत जो है देश का पहला कलाग्राम होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वाराणसी में स्थापित किया जाएगा और यह 150 एकड़ में फैला होगा, 150 एकड़ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम मेगा
एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार जो है देश में कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करेगी। उसमें से जो उत्तर प्रदेश का स्थापित किया जाएगा वह आपका लखनऊ हरदोई सीमा पर यह स्थापित किया जाएगा 1000 एकड़ में। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूकता के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में जो है 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को जो है यह अभियान कवर करेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 11 से 13 मार्च 2025 तक किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? तो यह जो है गोरखपुर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क जो है यह आपका लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और यह 200 एकड़ में फैला होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो यह स्मारक जो है बलिया में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह सेमीकंडक्टर पार्क जो है नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश का जो पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करेगी वह नोएडा में करेगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय कोइमा काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करके उत्तर प्रदेश में अपने कवरेज का विस्तार किया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जो है उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में जो है विस्तार किया गया है और इसके साथ जो है ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या जो हो गई है वह 74 हो गई है। 74 जिलों में जो है इसका विस्तार हो गया है। 15 जिले कौन से हैं जो ऐड किए गए हैं, जिन्हें विस्तार किया गया? अम्बेडकर नगर है, बहराइच, गोंडा, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, श्रावस्ती, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, औरैया, प्रतापगढ़ और कासगंज। ये 15 जिले हैं जिनमें जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इक्कीस से 23 मार्च 2025 तक भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव जो है यह वृंदावन मथुरा में इसका आयोजन किया गया है और इसका जो आयोजन करता है यह उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था है। गीता शोध संस्थान तथा क्रांति धारा साहित्य अकादमी मेरठ के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया है वृंदावन मथुरा में। इसका ऑप्शन डी सही है। फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस संस्थान ने एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक जो है विकसित की है। तो यह जो विकसित की है यह आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो है नई सौर निर्जलीकरण जो तकनीक विकसित की है इन्होंने आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किस शहर में चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो यह जो है नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है, यह आपके नोएडा में हुआ है और इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है सचिव एस कृष्णन ने उद्घाटन किया है।
डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो आपको लोगों का ओ लेवल है, ट्रिपल सी वो जो है यही नीलेठी कराता है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी नेशनल इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये मंत्री जयंत चौधरी ने किया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी जयंत चौधरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह किस मंत्रालय के मंत्री हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयंत चौधरी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? तो यह जो शोधकर्ताओं जो टीम है ये आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है। बीएचयू के शोधकर्ताओं ने जो है फाइटोपैथोजेनिक कवक की जो नई प्रजाति है एपिकोकम इंडिकम की इन्होंने खोज की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जो है अपने उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 38वां राष्ट्रीय जो खेल आयोजित किया गया है यह आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। परीक्षा दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार पूछ सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ या फरीदाबाद। तो इसका जो आयोजन किया गया है यह नोएडा में जो है आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां जो संस्करण है ये 8 से 10 फरवरी 2025 तक जो है नोएडा में आयोजित किया गया है। 8 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताज महोत्सव जो है यह आपके आगरा में आयोजित होता है और इसकी जो थीम रखी गई है 2025 में ये आपकी धरोहर इसकी थीम रखी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने वरुणा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की जो है पुष्टि की है। आपको बताना है यह किस नदी की उपनदी है? गंगा, यमुना, घाघरा या गोमती? तो यह जो नदी है सहायक है ये गंगा की सहायक नदी है वरुणा, जिसमें बीएचयू शोधकर्ताओं ने जो है 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की जो है पुष्टि की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो गठन मंजूरी दी है? तो ये आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पे चला, उत्तर प्रदेश का आंसर भी है। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी दे दी है जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। डी ऑप्शन का सही आंसर है। हाल ही में नासा ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में रहने वाले कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 की अंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान कर दी है? तो यह जो है दक्ष मलिक जो है यह नोएडा के रहने वाले हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और दक्ष मलिक ने जो है क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 के जो है अंतिम खोज के लिए मान्यता दे दी है दक्ष मलिक को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के 21 जिले में स्थित पार्वती अलगा रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है। यह परीक्षा दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट आपकी है। तो पार्वती अलगा रामसर साइट जो है यह गोंडा में है और विश्व वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में जो है जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक टोटल जो है 89 रामसर साइट जो है पूरे भारत में है। सबसे अधिक जो रामसर साइट है ये आपके तमिलनाडु में है और यूपी जो दूसरे स्थान पर है और यूपी में जो रामसर साइट की जो संख्या है वो आपकी टोटल 10 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में खबरमराग कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं काफी बार परीक्षा में भी पूछा गया यूपी जीके में। तो ये आपके बहराइच जिले में स्थित है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना हुआ अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है?
तो फाइलेरिया मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 रखा है उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का। ए ऑप्शन का सही आंसर है। यूपी पीसीएस प्री 2025 के फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। यह जो कोर्स हमारा है ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपी पीसीएस प्री 2025 ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर बजट इकोनॉमिक सर्वे सहित जो है सभी रिकॉर्डेड क्लासेस और जो आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यूपी पीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 5000 रुपये का है। इनमें आपको मिनिमम 58 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 40 सेक्शनल होंगे, 18 फुल एंड टेस्ट होंगे, जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड क्लासेज पीडीएफ नोट्स और मिसलेनियस टॉपिक्स की जो है पीडीएफ दी जाएगी। यूपी पीसीएस प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लियरेंस जो ग्रुप है इसकी फीस 9000 रुपये। इसमें जो है ऊपर टेस्ट सीरीज के 5000 वाले सभी फीचर दिए जाएंगे। यूपी पीसीएस प्री स्टडी के संबंधित सारे डाउट पूछ सकते हैं आप। कंप्लीट बेसिक नोट समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ टेस्ट सीरीज प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, डाउट क्लियरेंस रहेगा, सीसेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। प्री के लिए जितना जरूरी सब कुछ आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस इसकी जो फीस आपकी 6500 रुपये है। इसमें 9000 वाले सभी फीचर दिया जाएगा, सारे मटेरियल दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है नो डाउट क्लियर नोट टेस्ट सीरीज की फीस आपकी 4000 रुपये है। इसमें आपको सिर्फ कंप्लीट स्टडी मटेरियल बेसिक नोट्स है, समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग करंट अफेयर सभी जो आपको दिया जाएगा। और अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 1200 रुपये से पेमेंट करके जो है आप इस पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो जो है आप ये 3 हमारे दिए गए नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? यह जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाया जाएगा। जैसे लुलु मॉल काफी बड़ा है उत्तर भारत का, उसी प्रकार से 1300 करोड़ रुपए लागत से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। सी ऑप्शन का सही आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया है? तो इस बैक्टीरिया का जो नाम है यह फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। इसका जो स्तर है ये काफी बढ़ गया है गंगा और यमुना नदियों के जल में। इसके लिए जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है रिपोर्ट में बताया गया है। डी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट किस जिले में खुला है? तो यह जो है किसान मार्ट जो खुला है आपका सोनभद्र में खुला है। उत्तर प्रदेश का पहला तेजस्वी किसान मार्ट जो आपका सोनभद्र में खुला है। बी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की जो है आधारशिला रखी है? तो देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की जो आधारशिला रखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यह लखीमपुर में आधारशिला रखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्ट्रामा 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह भी आपके नोएडा में आयोजित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का जो 16वां संस्करण इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन आपके गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा पड़ता है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। 21 फरवरी से 10 मार्च तक सरस आजीविका मेला 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो सरस आजीविका मेला का भी जो आयोजन किया गया आपके नोएडा में किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अचीवर्स, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर या परफॉर्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को जो है कुल 4 कैटेगरी में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अचीवर्स, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर और परफॉर्मर्स। इसमें जो शीर्ष के राज्य हैं, अचीवर्स जो राज्य हैं टॉप, वो इसमें उड़ीसा जो है पहले स्थान पर है। उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड ये अचीवर्स कैटेगरी के राज्य हैं। एस्पिरेशनल में जो है एस्पिरेशनल में इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल और केरल है। इनका जो है सबसे खराब
परफॉर्मेंस है। और फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, यह जो है ये राज्य फ्रंट रनर कैटेगरी में है। और परफॉर्मेंस श्रेणी में जो है इसमें तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, ये राज्य जो है परफॉर्मेंस श्रेणी के हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में प्रसार भारती की कुंभवाणी एफएम चैनल का उद्घाटन किया? तो इसे जो है प्रयागराज में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना नया कार्यालय स्थापित किया है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी उत्तर प्रदेश जो है एक राज्य के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं उत्तर प्रदेश ने। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया संयुक्त प्रांत से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एसपी कार्यालय को आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो कौशाम्बी के एसपी कार्यालय को जो है आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को प्रमुख आईटी और आईटीज हब के रूप में विकसित करेगी? जो है उत्तर प्रदेश सरकार 4, 5, 6, 7। तो उत्तर प्रदेश सरकार 5 शहरों को आईटी हब के रूप में विकसित करेगी। जिले कौन से हैं, शहर कौन से हैं? तो इनमें जो है गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी और प्रयागराज, ये 5 शहर हैं। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है कुल 12 जिलों से गुजरेगा। 12 जिलों के नाम क्या हैं? यह मेरठ से शुरू होगा और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। प्रयागराज जो है यानी यह मेरठ से जो है प्रयागराज तक होगा और इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर लंबा है। 594 किलोमीटर लंबा है और यह 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का जो निर्माण लागत है यह 8,700 करोड़ रुपए है और यह एक्सप्रेसवे जो है 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 8 लेन एक्सप्रेसवे होगा और यह जो है बुलंदशहर, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक जो है दोनों शहरों को जो है कनेक्ट करेगा, बुलंदशहर, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर को। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 8,700 करोड़ रुपए की लागत से जो है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 272 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो है बरेली में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है और इसके तहत जो है जो नेटवर्क होगा वह उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यानी UPONA। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जो है प्रतिमा थी कमला बगुड़ा की, इन्हीं का जो है अनावरण किया गया प्रयागराज में मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगी के द्वारा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दिसंबर 2024 में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की यूपी ग्रीस, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 325 मिलियन डॉलर का जो है ऋण मंजूर किया है विश्व बैंक उत्तर प्रदेश की यूपी ग्रीस परियोजना के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है उद्यान है यह गोरखपुर में स्थित है और इसी में जो है हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा। जनवरी 2025 में CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की हीरक जयंती मनाई गई। आपको यह बताना है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो है लखनऊ में स्थित है और इसका जो है हीरक जयंती यानी 60 वर्ष पूरे हुए हैं, 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है, लखनऊ में स्थित है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में स्थित धनौरी जलाशय को आद्य भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है? यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है धनौरी जलाशय और इसे जो है आद्य भूमि के रूप में जो है अधिसूचित करने के लिए जो है प्रक्रिया में है उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन, जिसे नाम दिया गया पंपकिन, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन किया गया है यह प्रयागराज में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री A.K. शर्मा ने हाल ही में किस शहर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा किया है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या गोरखपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह अस्पताल जो है प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा और यह 100 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो यह विंध्य एक्सप्रेसवे जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा और यह जो है प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा, प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा और ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र, कुल 5 जिलों से गुजरेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तिरुपति बाला मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में जो है सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से अयोध्या के राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के मिलक अमावती गांव को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? आपको यह बताना है मिलक अमावती गांव जो है किस जिले में स्थित है? यह मुरादाबाद का गांव है और इसे जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कितने मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करके पर्यटन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक विजिट किए हैं, वो 476.1 मिलियन पर्यटक विजिट किए। और जो टॉप डेस्टिनेशन प्लेस रहा उत्तर प्रदेश का टूरिस्ट का, वह अयोध्या का राम मंदिर रहा। पहले जो है वह हमेशा टॉप पर जो रहता था यूपी का टॉप डेस्टिनेशन, वह आगरा का ताजमहल रहता था, लेकिन इसको पछाड़ कर जो है अब राम मंदिर टॉप पर बन गया है, शीर्ष पर आ गया है अयोध्या का राम मंदिर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है विजिट किए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। महाकुंभ मेला नाम से एक नया जिला बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कुल 76 हो गई। 76वां जो जिला बना है वह महाकुंभ बना है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में, और उस क्षेत्र जो कुंभ क्षेत्र है मेले का, उसको जो है एक जिला घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो राज्य का 76वां जिला बना है। यह टेम्परेरी है, जब मेला खत्म हो जाएगा तो यह जिला भी जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसका ऑप्शन डी सही है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना किस मंत्रालय ने की है? गृह मंत्रालय ने, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, या संस्कृति मंत्रालय ने? तो यह जो कलाग्राम स्थापित किया गया है, यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, जो 10.24 एकड़ में फैला हुआ है प्रयागराज में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गोरखपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो किया गया है, वह प्रयागराज में किया गया है 13 दिसंबर 2024 को। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो टेक्सटाइल पार्क है शामली में स्थापित किया जाएगा, और यह जो इसकी जो लागत है वह 726 करोड़ रुपए है। पहला निजी टेक्सटाइल पार्क जो स्थापित किया जाएगा वह 726 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17,865.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया 17 दिसंबर 2024 को, और इसे पेश किया है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। और यह जो बजट है, जो मूल बजट था फरवरी 2024 में जो पेश किया गया था, वह था 7.36 लाख करोड़ रुपए, और यह जो है 17,865.72 करोड़ रुपए है। यह जो है मूल बजट का इसका 2.42% है। जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, यह मूल बजट का 4.24% है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में, कानपुर में, बरेली में, शामली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बल्क ड्रग पार्क जो स्थापित किया जाएगा वह ललितपुर में स्थापित किया जाएगा, और यह 1500 एकड़ में फैला होगा। इसका ऑप्शन ए सही है।
हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किन 2 राज्यों को अनुदान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को दिसंबर 2024 में जो है 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त हुआ है। और यह अनुदान कितना था? उत्तर प्रदेश को जो प्राप्त हुआ है वह 1598.80 प्राप्त हुआ है, 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। और जो इसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का, वह 446.49 करोड़ रुपए यह आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली है जो 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है? आपको ये बताना है यह बावड़ी कहाँ मिली है। जौनपुर में, आगरा में, संभल में, बरेली में। तो ये जो बावड़ी मिली है वह संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में यह मिली है, संभल क्षेत्र के चंदौसी क्षेत्र में। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में। तो अटल युवा महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था वह लखनऊ में किया गया था और इसका उद्घाटन जो किए हैं वह योगी आदित्यनाथ जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोनों के द्वारा जो है अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। और इसका जो अटल युवा महाकुंभ था, इसका जो आयोजन करने का जो उद्देश्य था, यह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो है 100वीं जयंती मनाई गई है। 100वीं जयंती 25 दिसंबर को। और इसी दिन जो है सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह उत्तर प्रदेश बना है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव सौंपा है? तो यह किन के खिलाफ किया गया है? तो यह जो प्रस्ताव था वह शेखर कुमार यादव के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया गया था 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा में। और इन पर जो आरोप था अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है इनका एक नफरती भाषण आया था, उसी पर जो है यह प्रस्ताव पेश किया गया था इनको हटाने के लिए। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियां पेंटेड कीलबैक और भूरे रंग का बेल सांप यह जो है पाया गया है? आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है। तो यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यहीं पर जो है सांपों की 2 प्रजातियां पाई गई हैं, पेंटेड कीलबैक और बेल सांप की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है यह लखनऊ में किया गया है 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024 को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। 100वीं जयंती। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को 45 साल बाद फिर से खोला गया है? आपको यह बताना है कि यह भस्म शंकर मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। तो यह संभल जिले में स्थित है और इसे जो है 45 साल बाद खोला गया है। 1978 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसी कारण जो है
इस मंदिर को बंद कर दिया गया था उसके बाद से, और इसे अब खोला गया है 45 साल बाद, जो संभल में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा कछुआ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह वाराणसी जिले में स्थित है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो है यह वाराणसी में स्थित है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्षावरण में कितने वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में जो 2021 से 2023 के बीच जो वृद्धि दर्ज की गई है वन एवं वृक्षावरण में, वह 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और यह देश में दूसरे स्थान पर लाता है उत्तर प्रदेश को। पहले स्थान पर जो है वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ है, और दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, जहां पर जो है 559 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश स्पेशल दिसंबर 2024 मंथ का करंट अफेयर था, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।